ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के अंदर कितनी क्लास हो गई? 5 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी छठी क्लास है। ठीक है, तो छठी क्लास के अंदर आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट सीजीएल में आए हुए प्रश्न और करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलें तो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी होगी? ठीक है, देखो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ध्यान से सुने। कितनी कार है बताओ? मतलब कि 2 कार है। वैसे कितनी कार है? और 2 स्थान है ए और बी। कितने स्थान है? ध्यान से सुनो। एक स्थान ए है और एक स्थान क्या है? बी है। अब ध्यान से समझो कि एक स्थान ए है और एक स्थान क्या है? बी। क्लियर बात समझ में आ गई? इनके बीच की दूरी कितनी है बताओ? 100 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? और कितनी कार हैं? 2 कार हैं। मैं नाम मान रहा हूं कार ए का और कार बी का। एक कार ए है और एक कार क्या है? बी। नाम दे रहा हूं इसको, एक कार ए और एक कार बी। एक कार ऐसे चल रही थी, इधर कहां जा रही है? इस बी स्थान से चल दी है। कहां पर चल दी? इधर की तरफ चल दी। मेरी बात समझ में आई? और एक कार ए स्थान से ऐसे चल दी इधर। कितनी कार हो गई? देखो एक ही दिशा में जा रही है। आप बताओ इसमें तेज कार कौन सी होगी? तेज कार ए होगी ना, क्योंकि बी को पकड़ लेगी। बात समझ में आ गई? भाई बी चल रही है पहले आगे और ए कार की स्पीड तेज होगी तभी तो बी को ये पार करेगी। तो मेरी बात सुनना, अगर 2 कार हैं, एक कार ए है और एक कार बी है, मैंने कार ए की स्पीड x मान ली और बी की स्पीड क्या मान ली? y मान ली। और x किलोमीटर प्रति घंटा और बी की मान ली मैंने y किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई कि ना आगे बताओ? अगर ये नहीं आई तो मैं यहां पर ए स्थान की मान रहा हूं। ध्यान सुनना, मैंने ए की मान ली 1 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की मान ली मैंने 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने एक पॉइंट खत्म कर दिया आपका। मतलब पॉइंट ए से कार ए की चाल कितनी हो गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉइंट बी से बी की कार की चाल क्या हो गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझ में आया? तेज कार कौन सी होगी? ए होगी। और धीमी कार क्या होगी? तो तेज कार ये है और धीमी कार क्या है? बी है। इतनी समझ में आ गई? एक बात सुनो ध्यान से, ये जब इसको पकड़ेगी ना एक दिशा में तो हमेशा चालें घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। क्यों घट जाएंगी? क्योंकि अंतर तभी होता है जब एक ज्यादा कमाता हो और एक कम कमाता हो। समझ में आई मेरी बात? कभी भी ध्यान रखना कि अगर मैं चल रहा हूं तो मुझे पुलिस कब पकड़ पाएगी? जब पुलिस की गाड़ी तेज चलेगी और मैं धीरे चलूंगा। चोर तो मैं हूं ना? नहीं बेटी बात समझ में? तो याद रखना, अगर एक ही दिशा में जा रहा है चोर तो पुलिस भी उसी दिशा में जाएगी और पुलिस उसको तब पकड़ पाएगी जब पुलिस की गाड़ी तेज होगी। तो कहने का मतलब एक ये हो गई चाल। इस चाल को बोलते हैं सापेक्ष चाल। तो चाल क्या हो जाएगी बताओ? ए माइनस बी। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं आई? अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ए पॉइंट है यहां पर और ये क्या है? ये बी पॉइंट है। ध्यान से सुनना, ए कार की चाल जो थी ना वो इधर से आ रही थी और ये बी कार की चाल जो थी ना ये इधर से जा रही थी। तो जब दोनों एक साथ आएंगी तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो ए प्लस बी, तो इन दोनों कारों की चाल क्या हो गई? ए प्लस बी हो गई। मेरी बात समझ में आएगी नहीं बताओ? दूरी कितनी तय कर रहे थे? ये भी, ये तो 100 ही तय कर रहे थे ना, और ये भी दूरी कितनी तय कर रहे थे? 100 ही तय कर रहे थे।
लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना, ये समय कितना लग रहा था इसको? समय 5 घंटे लग रहे थे। इसको समय क्या लग रहा था? 1 घंटा लग रहा था। बस कुछ भी नहीं करना, इसमें 2 समीकरण बनेंगी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, तो कि चाल बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बटा समय। आप मुझे बताओ चाल क्या है, बताओ जल्दी बताओ, चाल क्या है? a माइनस, और दूरी क्या है, और समय क्या है? भाग दोगे कितना जाएगा? 20 आ जाएगा ना। तो a माइनस बी क्या आ गए बताओ? 20। समझ में आया इतना? आगे देखो, a प्लस बी, चाल क्या है? a प्लस बी, दूरी क्या है? 100, समय क्या है? तो a प्लस बी की वैल्यू 100 में 1 का भाग देंगे, 100 ही आ जाएगा ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? समीकरण नंबर 1 आ गई, समीकरण नंबर क्या आ गई? 2 में से 1 घटा लो। घटाते कैसे हैं? a माइनस बी की वैल्यू 20 है और a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 100 है। जब घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं? यहां पर प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, और प्लस था तो माइनस। ध्यान से सुने, अगर माइनस का अब प्लस की जगह माइनस ए हो गया तो मतलब ये माइनस ए होगा। प्लस की बात छोड़ दो, ये प्लस का ए है, तो मतलब प्लस ए से माइनस ए कट जाता है, मतलब ए में से मैं माइनस ए घटाऊंगा तो 5 माइनस 5 0 होगा। माइनस का एक बी और माइनस का एक बी, माइनस का बी को आम मान लो, एक आम और एक आम कितने हो गए? माइनस के 2 आम। समझ में आया? और माइनस 100 में से अगर आप प्लस का 20 घटाते हैं तो माइनस 80 बचते हैं। माइनस माइनस बराबर में कट जाता है, 2 का भाग दोगे 40। बी की स्पीड कितनी आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताओ, दोनों की स्पीड 100 है, एक की स्पीड 40 है, तो एक की स्पीड कितनी बच जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब मैंने आपको कहा था ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चल रहा हूं। ये बेचारा 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर चल रहा है। स्पीड तेज किसकी होगी? समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? ये इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लो। पहले एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। ठीक है, वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? आपसे पूछा है शेष यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आप ये देखो, सबसे पहले तो गंतव्य पर तो मतलब जो जाना चाहता है वहां पर कितनी दूरी है? 90 किलोमीटर की दूरी है, और कितने घंटे में तय करता है बताओ? 3 घंटे में तय करता है। ठीक है, तो 3 घंटे में तय करता है। तो ध्यान से सुनो इसको एक बार, इस क्वेश्चन को। मैं 2 पॉइंट मान रहा हूं, मैंने पॉइंट ए माना और मैंने पॉइंट बी माना। आप देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। इनके बीच की दूरी कितनी है? किलोमीटर। कितने घंटे में तय करना चाहता है? 3 घंटे में। 3 घंटे में तो इनकी स्पीड कितनी जाएगी ऐसे बी तक की? मतलब कहने का मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, कितनी जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से सुनो अब आगे क्या कह रहा है। वह आधी दूरी, कौन सी दूरी? मतलब कि आधी यहीं तक है, तो आधी कितनी हो जाएगी बताओ? 45 जाएगी ना। तो 45 तो ये हो गई और 45 ये हो गई। ये कह रहा है कि आधी दूरी किस चाल से तय करता है वो? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से यहां तक दूरी कितनी थी बताओ? 45। और चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ क्या जाएगा? क्या जाएगा? समय आ जाएगा ना। और समय बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बटा में, दूरी बटा में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। समय आपको निकालना है, समय बराबर डिस्टेंस कितनी है? 45 और स्पीड कितनी है? 20।
ये समय क्या जाएगा, घंटे में आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला मतलब आगे। अब क्या करें, आधी दूरी और आधी दूरी के लिए औसत चाल। मान लो कि आधी दूरी के लिए हमारी औसत चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं क्या, और दूरी कितनी है बताओ, 45। तो बताओ आगे क्या आ जाएगा, इसका समय क्या जाएगा, ये समय 2, ये समय 1 होगा। दूरी कितनी है बताओ, 45, और चाल कितनी है, x घंटा हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ आप सबसे पहले तो कि दो समय हो गए, और क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसकी चाल कितनी आ जाएगी, टोटल टोटल चाल कितनी है, 90/3 आ जाएगी ना। दोनों की चाल कितनी जाएगी, दोनों की चाल, दोनों की कुल चाल आ जाएगी 90/3। इसका मतलब कितनी जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आगे क्या करेंगे हम, चाल, इसकी चाल अगर निकाले तो क्या हो जाएगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। कितना होता है, दूरी बटा, तो दूरी बटा समय आप अगर लिखें तो यहां पर देखो, इसको घंटे कितने लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। तो हमारे पास समय अगर आ गया तो इसमें चाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 घंटे लगते हैं। टोटल क्या दे दिया, 3 घंटे। तो 45/20 और प्लस में 45/x बराबर में कितने घंटे लगते हैं, पनम 45 5 चौक 20, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9x, और 45 चौक कितना होता है 45, 90, 180 बराबर में 3, और 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x गुणा हो जाएगा इससे, तो आ जाएगा 12x। तो 9x माइनस 12x प्लस में 180 बराबर में 0। 3 से काट लो, 3 से काटोगे 3 3 9, 3x, 3 से काटोगे 3 चौक 12x, 3 18, 60 बराबर 0। आप ये ध्यान रखो, 60 को 3 से गुणा करेंगे 180 आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्या है 3x, सेकंड क्या है 4x, और ये क्या है 60। 3 संख्याएं आ जाए तो इसको द्विघात समीकरण से बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहां पर क्या रहा है, 12 में से 9x गए, कितने बच रहे हैं, 1 मिनट यहीं पर आ जाएगा आंसर। तो 9x 4 12x माइनस का 12x, और 180 इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, 12 में से 9 गए तो माइनस का 3x, और माइनस का 180, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काटो कितना जाएगा 60। x क्या जाएगा बताओ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ना वो कितना जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी होगी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि रमन का ये घर है, यहां पर ये रमन का क्या है, घर है, और यहां से यहां तक कहां गया था वो कार से, हैं, एक शहर में गया था। इसने एक स्कूल नहीं दी, इसको पता है कि अब कार से कोई आता नहीं है, स्कूल कार से कोई नहीं जाता है, इसलिए उसने शहर दिया है। इसके बीच में डिस्टेंस मान ली मैंने x किलोमीटर, क्या मान ली, जब ये गया था ना तो स्पीड कितनी लगी थी इसको, जब गया था कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति, और ये क्या है, दूरी है x, समझ में आ गई मेरी बात। जब वो यहां से यहां तक आया तो स्पीड कितनी लगी, 45 लगी, लेकिन दूरी तो वही x थी ना, सेम थी ना। तो देखो सपोज करो कि इसका जो समय आएगा ना वो कितना आ जाएगा, इसका समय, समय बराबर क्या था, दूरी बटा, तो x बटा 45 आ जाएगा, ठीक है, और घंटे में आ जाएगा ये, पहली बात। ये आ जाएगा किसमें, ये समय क्या आ जाएगा इसका, x बटा में 50 घंटे,
ये बताओ ये दोनों चीजों से क्लियर कौन कौन हो गया? भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गया था तो एक्स ही तो दूरी तय की थी। समझाते हैं सेम आते, दूरी सेम होती है, तो समय निकलेगा एक्स बटा 50 एक्स बटा 45। अब ये कह रहा है कि इन दोनों से ना, इन दोनों का अंतर मतलब एक्स बटा 50 का और एक्स बटा 45 का कितना अंतर है इनका बीच में? 1 घंटे का अंतर है। नहीं बेटी बात समझ में? जब ये गया था ना, सोचो, जब ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो डेफिनेट है कि ये जल्दी गया होगा। ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया, इसका मतलब धीरे आया, तो डेफिनेट इसको टाइम ज्यादा लगा होगा। तो मतलब कि इसको टाइम इससे ज्यादा लगा, तो कहने वाला 1 घंटे का अंतर हो गया। बराबर, समझ में आ गई मेरी बात? तो देखो क्या करेंगे, 50 को 1 से गुणा करेंगे 50x, और 45 को 1 से गुणा करेंगे 45x, और 50 और 45 जो गुणा होते हैं ना, ये 1 से गुणा होते हैं, तो 50 गुणा में 45, 50 में से 45 गए 5x, और 50 को 45 से गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको, दिमाग लगाओ, आप स्मार्ट सीख रहे हो मैथ। 5 से भाग दे दो 10 का, ठीक है, x का मान कितना जाएगा, 10 को 45 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 450 किलोमीटर आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे? ऑप्शन में 450 होगा, पहला ऑप्शन होगा 450, दूसरा ऑप्शन होगा 350, सी ऑप्शन होगा 250, डी ऑप्शन होगा 500, और ई ऑप्शन होगा कोई नहीं। ठीक है, 5 ऑप्शन आने लग गया आजकल। मान लो कि यहां से यहां तक की दूरी मैंने 450 मान ली, इधर कितनी मान ली, घर से सिटी की दूरी मैंने, होम से सिटी की दूरी 450 मान ली, तो 450 की दूरी को 50 किलोमीटर में तय करता है, तो कितने लग जाएंगे, 9 मिनट लग जाएंगे, 9 घंटे लग जाएंगे। अगर मान लो 450 की दूरी है तो 45 की स्पीड से आएगा तो कितने घंटे लग जाएंगे, 10 घंटे लग जाएंगे। समझ में आ गया? दोनों का अंतर 1 घंटे आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप फुल मेथड से सीख रहे हैं, बेसिक मेथड में आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन से करना सिखाऊंगा कि इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप कैसे दे सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट ही रहेगा ऑप्शन, और हमारा कोई टारगेट नहीं रहेगा, सिर्फ हम ऑप्शन से करना सीखेंगे आप क्वेश्चनों को, क्योंकि जमाना गया, आपको पता है 5 ऑप्शन आने लगे, टाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, टाइम की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए हमें क्वेश्चंस को भी जल्दी करना होता है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं 3 क्वेश्चंस को।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 39 किलोमीटर यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर यात्रा 75 मिनट में तय करती है, कार की औसत गति कितनी होगी। पहला ऑप्शन आप लिख सकते हैं 42 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और सी ऑप्शन है 52 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखो ध्यान से समझो आप इस बात को कि एक कार जो है ना पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, शेष 69 किलोमीटर यात्रा 75 मिनट में तय करती है, कार की औसत गति कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता रखा है, नहीं बता रखा, ध्यान है आपको, नहीं है ध्यान है। ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड है पता है। मैंने आपको बताया था कि यदि आप ए से और बी तक जा रहे हैं, सपोज करो, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कार चल रही है इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक, तो पहले कह रहा है 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, मतलब समझो यहां तक 45 किलोमीटर की यात्रा कितने मिनट में, 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में है ना। मतलब कि हमें इसकी पूरी दूरी पता है कि आपको बताओ, हमें नहीं दिया ना, लेकिन पहले उसने कहा है कि 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में। आगे क्या कह रहा है, शेष 69 किलोमीटर की, मतलब कि शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करता है। तो मुझे ये बता दो आप कि 35 किलोमीटर तो यहां तक और 69 किलोमीटर यहां तक, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई। तो मैंने कहा था ना, जब दूरी अलग अलग हो और इसमें समय अलग अलग हो तो उसकी चाल का सूत्र क्या बन जाता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। ये मैंने आपको पहला पॉइंट पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था ना। जब 2 पॉइंट दिए हो तो उसकी औसत गति क्या थी, 2xy बटा में x प्लस वाई, और जब 3 पॉइंट दिए हो तो उसका फॉर्मूला था 3xyz बटा में xy yz और zx। क्लियर, ठीक है। तो देखो इसकी औसत गति क्या होगी, क्या पूछ रहा है इसमें आपसे, औसत गति बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी बताओ, देखो 35 प्लस 69 किलोमीटर और कुल समय कितना है 75 और 5 80 40 120, और 120 मिनट को मुझे किस में बदलना है, क्या करेंगे 60 का भाग देंगे, तो अब ये मिनट हट जाएगी, घंटा बच जाएगा। ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10, 104 और बटा में क्या जाएगा 60 में 2 इसका भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का भाग इसमें देंगे तो 52 किलोमीटर और प्रति घंटा, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो आज हमने एसएससी सीजीएल पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े। तो आज तक इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट एसएससी सीजीएल के और इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।